का टॉपिक है कोलाइडी विलयन या कोलाइडियल स्टेट। सन 1861 ईस्वी में टॉमस ग्राहम ने कुछ पदार्थों के विलयन चर्मपत्र की झिल्ली में से विसरित किए। जिन पदार्थों के विलयन चर्मपत्र की झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयनों को उन्होंने क्रिस्टलाव नाम दिया। जैसे नमक का घोल, ग्लूकोज, चीनी का घोल। इन पदार्थों के विलयन चर्मपत्र की झिल्ली यानी सेमी परवेल मेम्ब्रेन में से जब विसरित हो जाते हैं तो इन पदार्थों को हम कहते हैं क्रिस्टलाव। ये उन्होंने विसरण गति के आधार पर बताया। और जिन पदार्थों के विलयन चर्मपत्र की झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते हैं, उन पदार्थों के विलयनों को उन्होंने कोलाइड नाम दिया। जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन आदि। लेकिन यह वर्गीकरण उनका अमान्य माना गया, ज़्यादा देर तक उचित नहीं माना गया, क्योंकि कुछ पदार्थों के विलयन विशेष परिस्थितियों में कोलाइड तथा विभिन्न अवस्थाओं में क्रिस्टलाव का कार्य करते हैं। जैसे नमक का जल में घोल क्रिस्टलाव का कार्य करता है तथा बेंजीन में कोलाइड का कार्य करता है। इसी प्रकार से साबुन का जलीय विलयन कोलाइड होता है, परंतु एल्कोहल में क्रिस्टलाव का कार्य करता है। इसलिए इस तरह से उनका वर्गीकरण उचित नहीं माना गया। फिर उन्होंने विलेय के कणों के व्यास के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण किया। उन्होंने ये बताया कि जिन विलयनों में विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁷ के सेंटीमीटर के बीच विलेय कणों का व्यास होता है, तो उस विलयन को हम कहते हैं वास्तविक विलयन। जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल, यूरिया का घोल, ये हमारा वास्तविक विलयन है। यह समांगी विलयन भी है, यानी इसमें विलेय और विलायक के जो कण होते हैं वो आसानी से नहीं देखे जा सकते और इसको चर्मपत्र की झिल्ली या फिल्टर पेपर में आसानी से छाना जा सकता है। फिर कोलाइडी विलयन को इसमें विलेय और विलायक के कणों का व्यास हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। कोलाइडी विलयन हमारा विषमांगी विलयन है। इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, या हम कह सकते 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का व्यास होता है। कोलाइडी विलयन वास्तविक रूप से विषमांगी मिश्रण है। इसको हम चर्मपत्र की झिल्ली के द्वारा हम आसानी से इसको छाना नहीं जा सकता। फिर अगला निलंबन में ये बताया गया है जिस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होती है, उसे हम निलंबन कहते हैं। जैसे खड़िया का घोल, बालू का पानी में घोल, ये सब किसके उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है। निलंबन एक हमारा विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। इसको हम चर्मपत्र की झिल्ली इसके द्वारा इसको आसानी से छाना जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन हमारा विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इस कोलाइडी विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता परिक्षिप्त अवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। जिस प्रकार से हम जानते हैं विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में दो घटक होते हैं, एक परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम। जो चीज़ विलयन में कम होती है उसको हम कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था, और जो चीज़ कोलाइडी विलयन अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। जैसे गोंद है, गोंद हमारी परिक्षिप्त अवस्था ठोस होगी, परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा। इसी प्रकार से धातु हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, तो धातु हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट में जो धातु की मात्रा होगी वो होगी परिक्षिप्त अवस्था,
और जो ज़्यादा मात्रा होगी उसको हम कहेंगे परिक्षेपण माध्यम।